जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है 2 क्लास से देख लिया है, और जो भी बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। साथियों, इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते जुलते पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे जोग जलप्रपात है, जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात, ये जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है, और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका उद्गम जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में होता है, और जो अरब सागर में जाकर मिलती है जाके, जो नदी है शरावती नदी का उद्गम कहाँ पर है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, और ये नदी गिरती कहाँ पर है जाके? अरब सागर में। नदी की कुल लंबाई जो है 128 किलोमीटर है। साथियों, जो गरसोप्पा जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो उद्गम इसका कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। किसका? शरावती नदी का। और ये जो गिरती कहाँ पर है जाकर? अरब सागर में। इसकी कुल लंबाई जो है 128 किलोमीटर है। साथियों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबाला। कहाँ पर? अंबाला में। अंबाला में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप। जो रक्तचाप है इसी को रक्तदाब भी बोलते हैं, ये कहाँ पर उच्च होता है? इसको हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो रक्तचाप है किसमें उच्च होता है? धमनियों में। और इसको जो नापते हैं तो स्फेग्मोमैनोमीटर। जो रक्त दाब होता है इसको नापने वाला जो है उपकरण है स्फेग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब जो है धमनियों में उच्च होता है। कहाँ पर होता है? धमनियों में उच्च होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm। कितना होता है? 120/80 mm। अगला क्वेश्चन है चक्रवात किसके कारण आता है? जो चक्रवात है वो किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण। किसके कारण? निम्न दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। जो प्रथम रेल चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। और इसी में जो कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। जो लॉर्ड डलहौजी है 19वीं सदी के मध्य में भारत का गवर्नर जनरल था। जो लॉर्ड डलहौजी है 19वीं सदी के मध्य में भारत का गवर्नर जनरल था, और डलहौजी ने लेफ्ट सिद्धांत लागू किया। कौन सिद्धांत? लेफ्ट सिद्धांत। डलहौजी ने, इसी को बोलते हैं राज्य हड़प नीति। किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। अगला पॉइंट है जिसके तहत जो है अगर किसी देशी रियासत में उत्तराधिकारी नहीं होता था
तो उसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसका मतलब ये जो लेफ्ट सिद्धांत है ये कहता है कि जो देशी रियासत होती थी उसमें अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और जो अगला पॉइंट है इसमें सबसे पहले किसको मिलाया था? अवध हो गया, सतारा हो गया और जैतपुर। ये जो कई रियासतें ऐसी थी जिनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अगला पॉइंट है रेलवे विकास। जो रेलवे का जो विकास है ये जो है भारत में रेलवे का जनक इनको कहा जाता है, किसको? लॉर्ड डलहौजी को। और उनके शासनकाल में भारत में पहली रेल चलाई गई थी। और ये रेल लाइन कहाँ बिछाई गई थी? मुंबई से लेकर के ठाणे तक। कहाँ पर? मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच बिछाई गई थी पहली रेल। अगला है डाक सेवा विकास। भारत में डाक सेवा का विस्तार किया गया और डाक टिकटों का प्रचलन शुरू किया गया। क्या चीज? डाक सेवा का विस्तार किया गया और डाक टिकटों का प्रचलन भी शुरू। अगला है सिंचाई और सड़कों का निर्माण भी कराया गया। सिंचाई की व्यवस्था शुरू की गई, सिंचाई की व्यवस्था शुरू कराई और सड़कों का निर्माण भी करवाया। शिक्षा का विकास, डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया। अगला है डलहौजी की जो विवादास्पद नीतियां कुछ थी, जैसे कि ये नीति थी कौन सी? यही जो है राज्य हड़प नीति, लेफ्ट सिद्धांत। यह सिद्धांत कई देशी रियासतों के लिए विनाशकारी साबित हुआ और इसने जो है भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष पैदा किया। क्या? रोष पैदा कर दिया। अवध का विलय, जो अवध का विलय 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, यह कहाँ पर हुआ था? मद्रास, जो कि अब चेन्नई कहते हैं। यही जो है इसी की अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। राज्य हड़प नीति किसने चलाई थी? तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें सबसे पहले जो है विलय करने वाले जो राज्य थे, जो रियासतें थी, ये कौन कौन सी थी? तो ये जो है अवध हो गया, सतारा हो गया और जैतपुर। ये जो है रियासतें सबसे पहले इनको विलय किया। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अक्षय सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत जो है के प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। इसके जो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये कुछ अधिवेशन जो है की अध्यक्षता की गई थी। तो 1887 में इंग्लैंड में जो है ये भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें पहले फारसी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भाग लिया। और 1893 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी इन्हीं ने किया था। सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग किसने किया? इस अधिवेशन में 1893 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसी में जो है सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। और 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें क्या है? इसमें जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। कुछ पॉइंट थे दादा भाई नौरोजी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है सुंडा जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जावा और सुमात्रा के बीच। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। दिल्ली समझौता इसी को बोलते हैं। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके दौरान जो है गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। इसके तहत अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है
आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौटिल्य को, किसको? कौटिल्य को। इन्हीं का जो नाम है, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। इन्हीं को जो है, ये जो चाणक्य है ये बचपन का नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये भी इन्हीं के नाम है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को बोलते हैं और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत 5 विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये कुछ जो विषय हैं ये कौन कौन से हैं? शिक्षा हो गया, वन हो गया, नाप तौल हो गया, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया और ये न्याय का प्रशासन हो गया। ये जो 5 विषय हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया और ये जो विषय हैं ये निम्नलिखित हैं। जैसे शिक्षा हो गया, वन, नाप तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? जो इंडिया हाउस है ये कहाँ पर स्थित है? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में सबसे पहले बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर हो जाएगा जो है लोकसभा अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जो मोनोजाइट है किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। जो मोनोजाइट है ये थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री है कौन था? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल। कौन? रॉबर्ट वालपोल, जो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। आज़ाद हिंद जो फौज है इसकी स्थापना जो है कैप्टन मोहन सिंह ने किया। कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर किया? सिंगापुर में किया। ठीक है। और नेतृत्व किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद जो फौज है इसका जो स्थापना तो किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने। सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई और जो नेतृत्व है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में जो है ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। जो लोधी वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और जो लोधी वंश है इसका संस्थापक कौन था? यह अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और संस्थापक था बहलोल लोधी। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो लोधी वंश है इसकी स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था और इसकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? जो पानीपत है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 1526 में नहीं हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। और साथियों प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1526 में। बाबर और दिल्ली सुल्तान था इब्राहिम लोधी, इनके बीच हुआ था। और जो बाबर है इसमें बाबर विजय हुआ और बाबर जो है जब जीतने के बाद मुगल वंश की
स्थापना किया। किसने? बाबर ने। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुगल वंश की स्थापना की बाबर विजयी होने के बाद। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति था सदाशिवराव भाऊ, इनके बीच हुआ, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई। अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई। और ये जो पानीपत का जो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1576 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1576 ईस्वी में। 1500, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत है। कब हुई थी? 1576 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसमें अकबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी जो राजा थे इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है, जो ये देखिए बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य कहाँ पर है? ये जो है बहमनी साम्राज्य है, इसी में जो है इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है, रेबीज। रेबीज नामक जो रोग है किसके द्वारा होता है? तो रेबीज नामक जो रोग है विषाणु वायरस के द्वारा होता है। ये रेबीज है कुत्ते के काटने से होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm होता है। जो मानव का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mm। अगला क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? जो आर्टिकल 1 है संविधान का, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यही कहा गया है जो भारत है भारत राज्यों का संघ है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जो है ये जम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर? जम्बेजी नदी। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरे की जो चमक होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। रजिया सुल्तान, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के मुद्राएं किसने जारी किया था? कुषाणों ने। भारत में जो है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था वो यूनानियों ने जारी किया, लेकिन अब पूछ लिया जाए कि शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया? कुषाणों ने। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी किया यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा सिख गुरु अंगद देव ने लिखी थी। जो गुरु नानक की जीवनी थी उसको सिख गुरु अंगद देव ने लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन के अंदर लौटा दिया जाना चाहिए? जो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक लोकसभा को कितने दिन के अंदर लौटा दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि जो चोल राजा थे, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजाउर। क्या थी? तंजाउर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ जो मंदिर है, जो पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है, इस किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने। जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में, इसको किसने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को
किस नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर। जो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद है, इसको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। अब जो है तमिलनाडु जो है, इसके पहले हमने देखा था राजस्थान के बारे में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में। तो जो तमिलनाडु के कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। जैसे राजधानी है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानी जाती है, पहले इसको मद्रास कहते थे। इसकी सीमाएं हैं, उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। उत्तर में क्या है? आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक। जिसकी सीमाएं लगती हैं वो उत्तर में आंध्र प्रदेश से लगती हैं तथा कर्नाटक से, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक। अगला पॉइंट है इसी में कि जो पर्यटन केंद्र है, ये कन्याकुमारी चिदम्बरम का नटराज मंदिर जो है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी जो है मदुरई में है, और मरीना केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? ये सब जो है यहीं पर है, ये सब जो है तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला है प्रमुख त्यौहार जो है, जो तमिलनाडु के जो प्रमुख त्यौहार हैं, ये पोंगल हो गया, नौका पर्व, ये सब यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। राजकीय पशु यहाँ का है नीलगिरी तहर। कौन सा? नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है दाबिल। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु सीमा कौन सी है? कन्याकुमारी, जो यहीं पर है, जो है कन्याकुमारी। और श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में है। जो एनी बेसेंट है, इनके जो होम रूल जो है शुरू किया था, इसका जो है कार्यालय कहाँ पर है? अडियार में है, जो कि मद्रास में है। और तमिलनाडु को मंदिरों के पुण्य भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिलनाडु को जो है मंदिरों के पुण्य भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कब पड़ा? 1996 ईस्वी में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई पड़ा। तमिलनाडु के जो प्रमुख पर्वत शिखर डोडा बेट्टा है। क्या? डोडा बेट्टा जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बटूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।